that he's shown. There he goes. That's the win. India go one up, and Manav Sutar has yet another 6 for 55 for Manav Sutar. Knocks the last wicket over. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सिविल इंजीनियर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डे 1 और डे 2 का एनालाइज बताया था, जब इंडिया ने बैटिंग करके रन मारे थे और 178 रन का ट्रेल था श्रीलंका को। प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव खेल रहे थे। तो कुलदीप यादव 13 रन पे नॉट आउट थे और प्रसिद्ध कृष्णा 1 रन पे खेल रहे थे। फिर उन्होंने 1 रन मारा और वो 2 रन पे आउट हो गए, इसलिए इनका टोटल स्कोर 462 पे और हो गया था। इंडिया का जो टोटल स्कोर था वो 462 पे ऑल आउट हो गए थे। फिर आई थी श्रीलंका की बारी बैटिंग की। ये भले ही मैच इंडिया जीता है, पर श्रीलंका ने बहुत बढ़िया फाइट करा था। उनके 90 पे 5 थे एक मौके पर। उन्होंने शुरुआत करी थी, फर्नांडो ने उड़ाना ने पहला विकेट उनका जल्दी गिर गया था। ऐसे ऐसे करते करते इंडियन जो बॉलर थे, जैसे मैंने बताया था वीडियो में कि इंडिया को ऑल आउट करना था उस दिन, लेकिन 90 पे 5 के बाद श्रीलंका ने इतना बढ़िया फाइट बैक करा और उसके बाद उन्होंने 24 रन मार दिए थे 10 विकेट खोलने पर। उस टेस्ट मैच में दिनू शाह और निरोशन की 146 रन की पार्टनरशिप हुई। उसके बलबूते पे 284 रन मार दिए थे श्रीलंका ने। अच्छा रहा, उन्होंने अच्छा फाइट बैक करा। इंडिया को टफ कंपटीशन मिला। अब जो जिन्होंने विकेट लिया था उसमें सबसे ज़्यादा एक नया लड़का आया है, मानव सुतार। उसने 4 विकेट लिए थे 21.4 गेंद डाल के, 76 रन दे के 4 विकेट। दूसरा प्रसिद्ध कृष्णा ने 14 ओवर में 47 रन दे के 1 विकेट लिया था। फिर तीसरा सिराज, हमारे डीएसपी सिराज थे, 9 ओवर 29 रन और 1 विकेट उन्होंने भी लिया था। रविंद्र जडेजा ने भी लिया था 21 ओवर में 5 बैटिंग डाल के 57 रन दे के 3 विकेट लिए थे। और कुलदीप यादव ने भी 14 ओवर में 65 रन दे के 1 विकेट लिया। सो जो 146 रन की पार्टनरशिप हुई थी उसमें आपके दिनुशा ने 100 रन मारे थे, डिकवेला ने 80 रन मारे थे। उसके बलबूते में वो 284 तक पहुंच गए थे, पर ऑल आउट हो गए थे। स्टिल उनको 178 रन और मारने थे। फिर इंडिया ने वापस अपनी बैटिंग स्टार्ट करी और अच्छा खासा टारगेट दिया। जब डे 3 ख़त्म हुआ, स्टंप हुआ, तब उनको चाहिए थे 178 रन का ट्रायल था उनका, तो वहीं पे रुक गया, ऑल आउट हो गए। नेक्स्ट डे इंडिया आई बैटिंग करने। फिर आई डे 4 की बारी, तो वही हुआ। यशस्वी जायसवाल आए, तीसरी बॉल पे वो आउट हो गए, तो शून्य पे पहला विकेट गिर गया। फिर के एल राहुल और शुभमन गिल के बीच में पार्टनरशिप हुई 65 रन की। दूसरा विकेट 65 रन पे गिरा। फिर 81 पे तीसरा विकेट गिर गया था। ऐसे करते 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 इंडिया ने 193 रन मारे। फिर आगे बढ़ा मैच, थोड़ा परेशानी हुई इंडिया को। 81 में भी तीसरा विकेट गिर गया था। फिर 111 पे भी गिरा, फिर 120 पे भी गिरा, फिर 174 में छठा विकेट गिरा, 179 पे सातवां, 188 में आठवां। एकदम से कोलैप्स हो गया सब चीज़ें। फिर 190 पे, फिर 193 पे ऑल आउट हो गई थी। तो इंडिया ने 193 रन तब मारे थे सेकेंड इनिंग में। ऐसे करते करते इंडिया ने 370 प्लस का स्कोर दिया था। हो सकता था, चेजिबल था भाई। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 90 पे 5 होने के बाद भी ज़्यादा रन मार दिए थे, अराउंड 284 के करीब मार दिए थे रन, तो शायद वो इसको अचीव कर सकती थी श्रीलंका। फिर तीसरा है प्रभात जयसूर्या। उन्होंने 11 ओवर लिए, 43 रन दिए और 3 विकेट लिए। 11 ओवर में 43 रन दे के 3 विकेट दिए। फिर डिसल्वा ने 1 ओवर में 4 रन दिए और फिर कुमारा ने 5 ओवर में 28 रन और 2 विकेट दिए। तो सेकंड इनिंग में जो श्रीलंका के विकेट लिए उनमें से सबसे पहला नाम आता है फर्नांडो का। उन्होंने 8.5 ओवर डाले, 31 रन दिए और 4 विकेट लिए। दूसरा आया उनका नुवंता। उन्होंने 23 ओवर डाले, 86 रन दिए, 1 विकेट लिया। तीसरा आया उनका। तो ये तो रही श्रीलंका की बॉलिंग की बात। फिर अब आई है श्रीलंका की बैटिंग के बाद। अब उन्हें चेस करने थे 370 प्लस रन। तो सभी को लग रहा था शायद ये कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बैटिंग के फेवर में थी पिच, बट ऐसा हुआ नहीं। सेकंड इनिंग में ऋषभ पंत ने हाफ सेंचुरी मारी 69 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 8 चौके 2 छक्के मारे। और देवदत्त पाटिकल ने 44 रन मारे 75 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 6 चौके मारे थे।
तो फिर आई श्रीलंका की चौथी इनिंग की बारी। उसमें श्रीलंका ने 206 रन मारे और ऑल आउट हो गई और इंडिया 165 रन से जीती। उसके बीच में जो समरी थी, जो स्कोर कार्ड था, उसमें से धनंजय डिसल्वा ने 59 रन मारे और सोनल दिनुशा ने 84 रन मारे। और बीच में थोड़ी फनी चीज़ हुई थी, तो जायसवाल कह रहे थे उनसे कि यार डीप विकेट में मारो, बहुत बढ़िया खेलते हो, तुमने पिछले फर्स्ट इनिंग में बहुत बढ़िया रन मारे थे। तो वो बोलते हैं, वहाँ से रिप्लाई करते हैं डिकवेला कि यार तुम मेरे को आईपीएल में ले लो, मैं वहीं पे मारूंगा। तो वो अगले दिन, मतलब अगली बॉल पे, फिर वो बोलते हैं जायसवाल कि हाँ तुम्हें आईपीएल में ले लेंगे। फिर वही हुआ, थोड़ी नोक-झोंक हुई, स्लैजिंग हुई, तो वो आगे बढ़े तो वो आउट हो गए और डिकवेला का विकेट गिर गया। प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट लिया था, ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा था, उन्होंने 10 रन मारे थे। तो सेकंड इनिंग में फिर वही मानस सुतार, हमारे नए प्लेयर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने 23.4 ओवरों में 2 मेडन डाले, 55 रन दिए और 6 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने 9 ओवर में 2 मेडन डाल के 15 रन देके 1 विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 10 ओवर डाले, 3 मेडन डाले और 16 रन देके 2 विकेट लिए। और रविंद्र जडेजा ने 23 ओवर में 13 नहीं सॉरी 3 मेडन डाल के 71 रन देके 1 विकेट लिया। कुलदीप यादव को विकेट नहीं मिला, देवदत्त पाटिकल को ऐसी एक ओवर डलवा दिया था, उन्होंने 5 रन दिए थे उसमें। फिर ओवरऑल ये रहा कि देवदत्त पाटिकल प्लेयर ऑफ द सीरीज है। इस बार कुलदीप यादव थोड़े विकेट लेस हो गए, बाकी सब बढ़िया ही था और इंडिया 165 रन से जीत गया था। खुशी की बात है हिंदुस्तानी लोगों के लिए, बट हाँ श्रीलंका के लिए हेड्स ऑफ तो है, उन्होंने बहुत बढ़िया फाइट करा। कहाँ 90 पे 5 टू 84, फिर बाद में वही हो गया, ऑल आउट हो गए, 165 रन से हार गए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल से बने रहिएगा और थैंक यू। 400 के पार सब्सक्राइबर हो गए हैं, होपफुली अगले वीडियो तक 500 हो जाएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, बने रहिएगा।